अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, दोस्त कैसे बनाएं, मुखलिस दोस्त कैसे ढूंढें, दोस्त बनाने का क्या तरीका है। एक दानिश्वर का कौल है कि दोस्त बनाने में जल्दी न करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट शबीर सामटी और आप देख रहे हैं कंप्लीट हेल्दी टिप्स। आज हम डिस्कस करते हैं कि दोस्त बनाना, किसको दोस्त बनाए, हमारा कौन सा आदमी मुखलिस है। हर आदमी चाहता है कि मैं मुखलिस दोस्त नहीं मिलता, हम मुखलिस दोस्त कैसे बनाएं, किसको अपना दोस्त बनाएं। हम अपने दुख दर्द मसाइल जो है किसके साथ शेयर करें। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो फैमिली के साथ शेयर नहीं की जा सकती, दोस्तों के साथ ही शेयर होती हैं। तो हमें हर आदमी के सामने अपना पेट नंगा करते हुए ऐसा ना हो कि हम बात करके हैं वो चौपाओं में चौराहों में बैठ के हमारी बातों पे कह के लगाए, हमारे दुख दर्द का मजाक उड़ाए। तो उसके लिए दोस्त बनाते हुए कतन जल्दी ना करें। एक फार्मूला बताता हूँ, उसको अप्लाई करें, इंशाअल्लाह ताला आप अच्छा दोस्त बना पाएंगे। आपका बनने वाला दोस्त मुखलिस होगा। फार्मूला के दो पहलू हैं। पहला पहलू ये है कि अपना जिसको दोस्त बनाना चाहते हैं पहले उसके साथ कुछ टाइम गुजारें, देखें कि कैसा है। फिर जो है ना, जब आपको यकीन हो कि इसकी जेब में कुछ पैसे हैं तो उससे पैसे उधार मांगें, कहें कि मुझे पैसे ज़रूरत है, मुझे कुछ पैसे दे दो। अगर वो बगैर किसी तरद्दुद के आपको पैसे दे देता है, ले लें पैसे। फिर कुछ दिन सब्र करें, देखें कि वो उन पैसों का लोगों को बताता है। लोगों को अगर वो बता देता है कि मैंने फ़लाँ को पैसे उधारे दिए हैं, इसको ज़रूरत थी, ये मजबूर था, तो इसका मतलब है वो काबिल एतबार नहीं है। या पैसे देने के दूसरे दिन ही वो कहते हैं यार मुझे तो बहुत ज़रूरत है, पैसे मेरे वापस करो, तो फिर भी ये समझना कि ये दोस्त बनाने के काबिल नहीं है, उस पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। या पैसे जेब में होते हुए भी वो नहीं देता तो फिर भी वो दोस्त बनाने के काबिल नहीं है। उससे ताल्लुक़ रखें, दोस्त न बनाएं, मुखलिस नहीं है वो आपके साथ। अगर वो आपको पैसे भी दे देता है और उसका तकाजा भी नहीं करता, किसी के आगे इजहार भी नहीं करता, तो वो मुखलिस दोस्त है। उसने एक टेस्ट पास कर लिया है, उसको उसके पैसे वापस कर दें। अब दूसरी टिप्स जो है ना उसको देखते हैं कि अब दूसरे टेस्ट में वो कैसे पास होता है। दूसरा टेस्ट बहुत बेहतरीन है, लाजवाब किस्म की बात है। वो ये है कि दोस्तों की महफिल में जानबूझकर ऐसी अल्फाज बात कह दे नाज़ेबा सी, जो उसको नागवार गुजरे, जो उसके लिए मुनासिब ना हो। अगर वो भड़क उठता है, जोश में आ जाता है, गुस्से में आ जाता है, मूड बना लेता है, तो समझ जाएं ये दोस्त के काबिल नहीं है, ख़ानदानी आदमी नहीं है। अगर वो आपकी बात को हंसी मजाक में टाल देता है, गुस्सा नहीं करता, फौरी तौर पर रिएक्ट नहीं करता, वो दोस्त बनाने के काबिल है। उस पर भरोसा किया जा सकता है, उस पर ट्रस्ट किया जा सकता है। एक बार तीसरा फार्मूला जो है, कभी साथ जाते हुए उसे कहें कि 2 मिनट रुके, मैं वॉशरूम कर लूँ। अगर वो 2 मिनट आपके लिए वॉशरूम करने के लिए, जैसे सड़क के साथ जा रहे होते हैं, अचानक वॉशरूम आ जाता है, छोटा वॉशरूम के लिए आप कहते हैं, वैसे ही बैठते हैं वॉशरूम के लिए, वॉशरूम नहीं भी सही। अगर वो आपके लिए रुक जाता है तो वो काबिल भरोसा है, वो आपका साथ साथ देगा, क्योंकि दुनिया में सबसे कम वक्त हम वॉशरूम में यूज़ करते हैं। अगर वॉशरूम की देर भी वो आपके लिए नहीं ठहर सकता तो उसके साथ मत चलें। ये बात। चौथी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जो मुखलिस दोस्त होता है वो दोस्तों में आपकी खूबियाँ, खामियाँ, आपकी खामियाँ आपके पीठ पीछे या आप महफिल में, दोस्तों में बैठकर, महफिल में बैठकर आपकी खामियाँ लोगों को बताकर हंसी मजाक या तंज नहीं करता, जोक नहीं करता आपके साथ, आपकी किसी वीक पॉइंट पे, आपकी ऐसी कमज़ोरी जो उसकी नोटिस में है, बाकी लोगों को नहीं पता, वो महफिल में बैठकर उसका इजहार नहीं करता, उस पर तंज नहीं करता, उसका तज़किरा नहीं करता, और पीठ पीछे भी आपका दिफा करता है। ये 4-5 निशानियां हैं मेरे हिसाब से मुखलिस दोस्त में। जिसमें ये 5-4 निशानियां पाई जाएँ तो उसको दोस्त अपना लो। दोस्त बनाने में जल्दी ना करो और बहुत सारे दोस्त ना बनाओ। बहुत सारे लोगों के साथ ताल्लुक़ रखो, बहुत सारे लोगों के साथ मेल जोल रखो, बहुत सारे लोगों के साथ जान पहचान रखो। लेकिन दोस्त जो मुखलिस होते हैं वो 2-4 होते हैं, चंद लोग होते हैं। मुखलिस दोस्त बनाओ, 2-4 बनाओ, लेकिन बाकी लोगों के साथ मेल मिलाप रखो, हेलो हाय रखो, वर्ताव रखो, जान पहचान रखो।
ہینڈ شیک رکھو، گپ شپ رکھو، لیکن جس کو جگری دوست کہتے ہیں، جس کے ساتھ ایسا دوست جس کے ساتھ آدمی کبھی دکھ سکھ بانٹ سکتا ہے، کوئی مشورہ کر سکتا ہے، کوئی مشورہ لے سکتا ہے، راستے میں آدمی کو محسوس ہوتا ہے کہ ہے میرا نہ میرے کوئی ہیلپ کرنے والا، ہے میرا نہ میرا کوئی ساتھ دینے والا، ہے آدمی ایسا کوئی جو میرا، جس کے سامنے میں اپنا دکھ بیان کروں گا وہ میرا راز رکھے گا، تو ایسی دوست دو تین ضرور بنائیں، مل جاتے ہیں۔ آپ سب سے پہلے تو ہے آپ کسی کے لیے مخلص دوست بن جائیں نا، تو آپ کو ڈھونڈنے میں آسانی ہوگی۔ آپ کسی کے ساتھ مخلص ہو جائیں، اس معیار پہ ہو جائیں جو معیار میں نے بتایا ہے، اس معیار پہ مخلص ہو جائیں، اس معیار پہ خود اتریں، تو آپ کو ایسے بہت سارے دوست ملیں گے۔ پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ہم تو خود کسی معیار پہ نہیں ہوتے، ہمارا اپنا کوئی معیار نہیں ہوتا، ہم خود کسی کے ساتھ مخلص نہیں ہوتے، ایون دیٹ کہ ہم اپنے ساتھ مخلص نہیں ہوتے، اپنے آپ کو جو ہے نا مخلص نہیں سمجھتے، ہمیں مخلص دوست نہیں ملتا۔ آپ یہ خوبیاں جو بتائی ہیں یہ اپنے اندر پیدا کریں تاکہ دوسرے ڈھونڈنے والے کو آسانی ہو جائے اچھا دوست ڈھونڈنے میں۔ ہم کہتے ہیں دوست دھوکہ باز تھا، اصل دوست دھوکہ باز نہیں ہوتا، آپ نے دھوکے باز کو سلیکٹ کیا، آپ نے دھوکے باز کو دوست بنا لیا۔ دوست دھوکہ باز نہیں ہوتا، آپ نے دھوکہ باز کو دوست بنا لیا، آپ نے چور کو دوست بنا لیا، آپ نے ڈکیٹ کو دوست بنا لیا۔ دوست ڈکیٹ نہیں ہوتا، دوست بناتے ہوئے احتیاط کریں، چوزی رہیں، اچھا دوست بنائیں، کیونکہ دوست آپ کی پہچان ہوتے ہیں، دوست آپ کی تعاون ہوتے ہیں۔ تھینکس۔